हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि अपनी क्लास को मैनेज कैसे करें। बहुत क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे बच्चे पूछ रहे हैं भाई कि भाई 7-7 8-8 क्लास को कैसे मैनेज करें और कैसे करें, क्लास कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज बताऊँगा कि आप कैसे करें और कैसे रिवीजन करें। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि अपने दिल्ली पुलिस में मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट आने हैं। और यही 4 सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोगों को भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। जीएस में बहुत क्लासें होती हैं, पूरे पूरे दिन क्लासें नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो कैसे कंप्लीट करें, छूट जाता है उनको, क्या करें क्या ना करें। तो भाई मैं आज वो सब आपको बताऊंगा कि पहले कौन से सब्जेक्ट करने चाहिए। आपको सब्जेक्ट को बांट लेना चाहिए। अपने पास अभी टाइम बहुत है तो सब्जेक्ट को बांट लीजिए। जैसे मैथ है, मैथ में 15 से 17 चैप्टर हैं, तो इसको डेली करना है आपको। रीजनिंग में 15 से 20 चैप्टर हैं, इसको डेली करना है। और कंप्यूटर में आपके 7 से 8 चैप्टर हैं, इसको कंप्लीट करना है। डेली की डेली करना है इनकी। मैथ की क्लास आपकी कम से कम 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। सेम रीजनिंग 1.5 आवर्स, क्योंकि भाई जब लिखते हैं ना क्वेश्चन उसमें टाइम लगता है। मैं क्लास कंप्लीट किया हूँ तो मुझे पता है। सर ने तो 1 घंटे की क्लास ली और फिर उसके बाद जो सवाल उनके पास तो टाइप होते हैं, हमें तो लिखने होते हैं ना। और कैसे लिखना है, मतलब सारे सवाल मत लिखो, जैसे टाइप वाइज हैं, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन लिखो। ज़्यादा सवाल मत लिखो कि एक टाइप के 4 क्वेश्चन तो चारों क्वेश्चन लिख रहे हो, ऐसा मत करो। नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटे छोटे, जितना छोटा बना कर सकते हो उस हिसाब से लिखो। और फिर जीएस को बाद में करेंगे। कंप्यूटर में आपके 7 to 8 क्वेश्चन है, ये आपकी लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। अब ये भी सर पीडीएफ से पढ़ाते हैं, तो पहले क्लास लेना, उसके बाद फिर उसको लिखना, तो ये भी थोड़ा टाइम लेता है। तो अब जब 3 घंटे की ये क्लास हो गई, 1 घंटे की क्लास हो गई, 4 घंटे तो अपने यही हो गए। फिर उसके बाद जीएस भी क्लास लेनी है। तो आपको जीएस में कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। जीएस में अपने सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और स्ट्रेटजी के। साइंस को भी 3 मेजर पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो भाई सबसे पहले आप क्या करो, सब्जेक्ट डिवाइडेड ऑन वेटेज। पेपर में क्या वेटेज, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उस हिसाब से चैप्टर को डिवाइडेड करो। जैसे मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको डेली पढ़ना है। ठीक है, डेली क्लास लेनी है, डेली रिवीजन अभी नहीं कर पाओगे तो डेली क्लास लो। और जो सर प्रैक्टिस शीट देते हैं उसको तुरंत की तुरंत लगा लिया करो, तो उससे आपको रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में अपने 25 क्वेश्चन है, इसको भी डेली करना है। कंप्यूटर अपने 10 क्वेश्चन है, तो इसकी अभी पहले थ्योरी कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस सर कराएंगे तब कर लेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा टेंशन मत लो कि प्रैक्टिस नहीं हो रही, याद नहीं हो रहा तो कैसे क्या करें। अरे सर सब कराएंगे, तो आप पहले अपना फोकस बनाओ, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आप प्रैक्टिस खुद से कर लोगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्लीट करनी है प्रैक्टिस। जब आप सिलेबस, आपके पास सिलेबस नोट्स बने होंगे ना आपको, तो आपको 15-20 मिनट एक चैप्टर में लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे 15 से 20 मिनट में। फिर आपको लिखना नहीं है, फिर आपको दिमाग में फीड करना है। कैसे करना है वो सब बताऊंगा। आप चैनल पे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। फिर जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है। और इसको भाई तीन तीन सब्जेक्ट में डिवाइड करो। जैसे स्टैटिक, हिस्ट्री और पॉलिटी। मैंने देखा है कि स्टैटिक में 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अब क्या करना है, जो सब्जेक्ट अपना वेटेज ज़्यादा रखते हैं तो उनको पहले करो। जैसे स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनको आप पहले करो, क्लास लो। और जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट, इनको छोड़ दो, इनको आप अभी साइड से लेके चलो। फिर भी आप सोचो 3 सब्जेक्ट छोड़ रहे हो, उसके बाद भी आपके कितने, 3 क्या 4 करंट अफेयर भी छोड़ रहे हो अभी, तो आप कितनी क्लास हो रही हैं आपकी, 3 घंटे की थी, 3-4 घंटे की, ये 5-6-7 घंटे की क्लासें हो रही हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो आप पहले स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके नोट्स पहले बनाओ। फिर उसके बाद 3 महीने के अंदर ये आपके बन जाएंगे आराम से, सर कंप्लीट करा देंगे। फिर 3 महीने आपके बचेंगे, उसमें आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस लास्ट में देखेंगे। करंट अफेयर्स तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले देखेंगे बस। तो फिर आपके पास टाइम होगा करने के लिए।
रिवीजन करने के लिए। 3 मंथ के बाद फिर आप स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी रिवाइज कर दोगे। 3 मंथ में आपके देखो ये कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग के आधे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मैथ के आधे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपकी 4 क्लासें तो बंद हो जाएंगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगी, स्टैटिक बंद हो जाएगी, हिस्ट्री बंद हो जाएगी, पॉलिटी बंद हो जाएगी। अब भाई कहाँ से करें, कैसे करें, वो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आपके लगभग 45 क्वेश्चन बन जाएंगे, 45 to 50 के आसपास बनेंगे। ठीक है, उसमें भी 3 महीने के अंदर आपका देखो इसका आधे चैप्टर तो हो जाएंगे, मैथ के, रीजनिंग के आधे चैप्टर तो हो जाएंगे। लगभग आपका 50% सिलेबस 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। 50 नहीं, लगभग 60% सिलेबस 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप मॉक भी लगा सकते हो। जब आपका 50% सिलेबस 60% सिलेबस हो जाएगा तो आप मॉक भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आप वो मत देखो कि चैनल पे कौन कौन सी क्लासें चल रही हैं सारी करनी, अभी मत करो, आधी आधी बांट लो भाई, टाइम तो उतना ही है। अब आप ये देखो कि भाई आपने 4 क्लासें कम बंद कर दी 3 महीने के अंदर, तो आपके कितना सिलेबस हो गया देखो। 10 क्वेश्चन आपके ये, ठीक, 16 से 18 क्वेश्चन ये, मैं 17 लेके चल रहा हूँ। ठीक, 8 से 9 क्वेश्चन ये, 9 मान लो। ठीक, और पॉलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक, अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, किसी को तो अगर ये जानना है कि कैसे पढ़ना है, फुल स्ट्रैटेजी देखनी है, तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हो और मेरे ब्लॉग देख सकते हो। आप चैनल पे सपोर्ट करें, बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अपनी नायक बैच पे ये क्लासें चल रही हैं, लगभग 9 क्लासें चल रही हैं। और भाई 9 क्लासें करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, 9 घंटे की तो सर की तरफ से है। फिर उसके बाद लिखना, वो क्लासें 12-13 घंटे पे होती हैं, जाके 14 घंटे तक लग जाते हैं। मैंने पहले यही करता था, लेकिन मैं तो भाई टाइप बांट के चल रहा हूँ सिलेबस। जैसे आप क्या करो, रीजनिंग डेली पढ़ो, ठीक, मैथ डेली पढ़ो, और आप कंप्यूटर अभी पढ़ो और स्टैटिक पढ़ो। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ो। ये 4 क्लासें आपकी कम से कम 6 घंटे ले लेंगी। ठीक है, उसके बाद ये आपको बाद में पढ़नी है। अब आप कहोगे कि सर नवीन सर की हिस्ट्री मुझे पढ़नी है, 6 महीने बाद वेट करूँगा, 6 महीने बाद वो पढ़ाएंगे, तब तक मैं वेट करूँगा। भाई 6 महीने बाद वेट करोगे, रिवीजन कब करोगे? अभी आपके पास टाइम है, सब्जेक्ट भी हैं, और या चलो हम कह रहे और सब्जेक्ट अच्छे कर लोगे तो, लेकिन उसका भी तो वेटेज है, हिस्ट्री पॉलिटी भी तो पढ़नी है। तो आप देखो, पॉलिटी आंसर से पढ़ सकते हो। क्लास आपको लाइव कभी नहीं लेनी है, रिकॉर्डेड लेनी है। रिकॉर्डेड लो, 2x पे देखो और उसको क्या नाम जल्दी से देख लो। उसके बाद आओ आप नोट्स पे, ये नोट्स बना के तुरंत अपलोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इस नोट्स से आपको बनाने हैं। जब आप क्लास भी लोगे, क्लास में आपने सब समझ लिया, उसके बाद आप नोट्स बना रहे हो तो आपके में डबल फीड होगा दिमाग में, डबल बार बात जाएगी वो बात आपके। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट्स बनाओ। अब ये नोट्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई? इन्हें शौक थोड़ी ना है बनाने का, वो आपकी हेल्प कर सकें या आपको कोई सहायता पहुंचा सके, उस लिए बना रहे हैं कि आप अच्छे से नोट्स बना पाओ, अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड कर। कितने अच्छे नोट्स बना के रखे, देखो मैंने अपने पहले ही बना लिए थे। तो आपको अभी पहले क्या, इससे क्लास लो 2x पे जल्दी से ख़त्म करो। ठीक है, और 1 घंटे क्लास 2x पे लोगे, 30 मिनट में ख़त्म। और ये आपको इतना लिखने में क्लास में कितना टाइम लगेगा? बहुत अच्छे से लिखोगे, बहुत अच्छे से लिखोगे तो 30 मिनट में आराम से ये भी लिख जाएगा। तो आपकी क्लास 1 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग वो आपको समझना पड़ता है, तो इस चक्कर में उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और वो क्वेश्चन भी लेंदी होते हैं, तो उनको लिखने में समझने में टाइम लगता है। तो वो क्लास है भाई आपकी 1.5 घंटे की होंगी। ये आपके सब्जेक्ट 1 घंटे में पूरे हो जाएंगे। और अब जो बच्चा नवीन सर की हिस्ट्री, नवीन सर से ही पॉलिटी करना चाहता है, तो भाई आप 5 तारीख से, आज 2 तारीख हो रही है, 5 तारीख से नवीन सर नायक बैच पे, जो एसएससी का है ना चैनल यूट्यूब पे, उस पर वो फ्री कराने वाले हैं। ठीक है, उनकी क्लास चलती है वहाँ पे एसएससी की फाउंडेशन बैच की। तो वो आप नवीन सर कराएंगे, पॉलिटी करा चुके वो ख़त्म, अब वो कराएंगे हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री क्लास वहाँ से ले सकते हैं। और भाई हाँ, स्टैटिक जीके की और आप क्लास ले सकते हो। अब स्टैटिक जीके क्या करते सर, पीडीएफ लेके आते, तो आप एकदम सर वो पढ़ाते रहते और आप लिख पाते हो नहीं। तो उसमें आप क्या करो, या तो वीडियो पूरी देख लो उसके बाद लिखो, नहीं तो सर टॉपिक ख़त्म होने से पहले अगली वाली क्लास में, जैसे ये स्पोर्ट है, ठीक है, अब स्पोर्ट से पहले ये वाली क्लास है, इसमें सर ने स्पोर्ट की पूरी पीडीएफ डाल रखी है।
तो वहाँ से आप लिख लिया करो पहले ही, और थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखा करो जो सर कोई चीज़ ऐड ऑन करने के लिए बोले तो वो आप ऐड ऑन कर लो। तो वो क्लास भाई आप 20 40 50 मिनट की सर क्लास लेके आते 2x पे, देखो कोई चीज़ ऐड ऑन करनी ऐड ऑन भी कर लो, और वो आपकी क्लास 20 मिनट में हो जाएगी ओनली। अब ये लिखना कब है वो इसके लिए भी टाइम चाहिए। तो भाई संडे सैटरडे की छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे की, तो आप उसमें लिख लो ये। अब ये है जैसे कितने पेज हैं, लगभग 170 पेज हैं। मैंने देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी मैंने ये पैरा ओलंपिक वगैरह पढ़ा रहे सर, खेल पढ़ा रहे। तो अभी सर ने 2-3 क्लासें की हैं और मैंने लगभग 170 पेज हैं, और मैंने यहाँ फुटबॉल तक आ गया हूँ। लगभग मैंने कहा 140 पेज कर लिए हैं। देखो फुटबॉल कहाँ है, ये रहा फुटबॉल, 141 पेज कर लिए हैं, थोड़ा सा और रह गया। आप क्लास करने में कितना टाइम लगेगा, ओनली 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से आप क्लास पहले से पहले ये PDF का फ़ायदा उठाओ। ये PDF का फ़ायदा यही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर को लिखने के लिए नहीं है या आप सीधा इनकी प्रिंट आउट निकलवा लो, ये सब मत करना भाई। अपने हाथ से लिखना और इनकी PDF के हिसाब से लिखो। अब ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं, इस हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये PDF की नोट्स है पूरी, तो अब ये नहीं कि पूरा पूरा लिखना है, इनको छोटा छोटा करके लिखो। तो आप इस हिसाब से आप सब्जेक्ट सारे बांट लो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से बांटो या मेरे हिसाब से पढ़ाई करो, आपका जो जोन है, आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से पढ़ो। मेरी कुछ गाइडेंस से या मेरे कुछ वीडियो बनाने से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी ज़रूर मिल जाती होगी, तो थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाती होगी। बाकी का भाई आप वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। और ब्लॉग मेरे आते हैं, ब्लॉग देख लिया करो, फुल नाइट स्टडी करता हूँ, और आप भी कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपना टाइमिंग बढ़ाओ, 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, उस हिसाब से आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। तो अच्छे से तैयारी करो, अभी बहुत टाइम है, और इतना भी टाइम नहीं है कि आप अभी डेली आपको 6 से 7 8 घंटे देने हैं, तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।